नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानेंगे भ्रांतिमान और संदेहालंकार में अंतर। क्या आप भ्रम और संदेह में अंतर समझते हैं? और भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में क्या अंतर है इसको जानते हैं? और यदि इसमें कोई संशय है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं। तो भ्रांतिमान आप देख सकते हैं, दो उदाहरण यहाँ दिया हूँ, एक भ्रांतिमान अलंकार के और संदेह अलंकार के। पहले परिभाषा बता दूं। समानता के कारण, कोई दो वस्तुओं में समानता है और उस समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। मान जाए वह गुलाब का फूल है, हमको भ्रम हो जाए कि कमल का फूल है। हम मान लें कि कमल का फूल है, या ऐसा मान लें रस्सी है। रात को हम उठे और जा रहे हैं थोड़ा से कहीं कमरे से बाहर, अंधेरा है और रस्सी वहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन हम उसको देखकर एकदम से डर जाते हैं। सांप है समझकर डर जाते हैं। तो ये क्या हो गया? झूठा विश्वास हो गया। सांप के जैसा लग रहा है नहीं, डरेंगे तभी जब सांप समझ जाएंगे। रस्सी को सांप समझ जाना और डर जाना यह भ्रम है। और संदेह क्या है? संदेह है ये रस्सी है कि सांप है। थोड़ा थोड़ा सांप जैसा लग रहा है, लेकिन ये रस्सी है क्या? यह संदेह है। तो संदेह और भ्रम में अंतर क्या होता है? भ्रम जो है उसमें निश्चय होता है। क्या होता है? निश्चय कि यही है, और वो निश्चय अंततः गलत साबित होगा, लेकिन लगता है कि यही है। कोई आ गया, अरे ये विराट कोहली ही है। बाद में पता चलेगा जाकर पूछताछ करने वरने में कि अरे ये तो उसका हम शक्ल था। तो इसको कहेंगे निश्चय हो जाए, उसको कहेंगे भ्रम, भ्रांतिमान अलंकार में आएगा। और अनिश्चय की स्थिति, अनिश्चय कि दो के बीच में ये है या ये है, ये राम है कि रमेश है, या फिर है या नहीं के बीच में अनिश्चय। ये ऐसा है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। ये अनिश्चय हो तो संदेह और निश्चय हो तो भ्रम, भ्रांतिमान अलंकार। और इसमें झूठा विश्वास हो जाता है। झूठा विश्वास किसमें? भ्रांतिमान में, भ्रम में, भ्रम से भ्रांतिमान। और अनिश्चय में दो के बीच की स्थिति बनी रहती है, यह भी या वह भी। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चंद के भरम होत मोद कुमोदिनी को। ठंड का मौसम रहता है और दिन एकदम छोटा हो जाए रहता है, ठंड बेहद बढ़ जाए रहती है। तो सूर्य को देखकर कुमुदिनी फूल को, कुमुदिनी माने कमलनी छत्तीसगढ़ी में जिसको खोखमा कहते हैं, उस फूल को चंद्रमा का भ्रम हो जा रहा है और खिल जा रही है। असल में कमलनी का फूल जो है वो दिन को नहीं खिलता, रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है। तो सूर्य का प्रकाश इतना मध्यम पड़ गया, इतना धीमा पड़ गया है कि कमलनी को धोखा हो जा रही, झूठा विश्वास हो जा रही है कि ना ये सूर्य जो है सूर्य नहीं है, मतलब सूर्य का नाम ही नहीं है। उसको लग रहा है कि चंद्रमा उग गया सूरज को देखकर। ये भ्रांतिमान अलंकार।
एक और उदाहरण देखते हैं। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। श्याम और घनश्याम, श्री कृष्ण वो वन से गुजर रहे हैं, वन प्रांतर में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो मोर लोग उसको देख रहे हैं। तो मोर लोग को लग रहा है अरे घटा छा गई, नाचो। तो उनको घटा का, बादल का, मेघ का भ्रम हो जा रहा है। तो ये है भ्रांतिमान अलंकार। और संदेह अलंकार का उदाहरण देखें। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की नारी है। फिर से, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की, यहां पर बदलेगा थोड़ा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की सारी है कि नारी ही की नारी है। प्रसंग है द्रौपदी चीरहरण का, वस्त्र हरण का, कि दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, दुशासन वस्त्रहीन कर दो। तो वस्त्र को खींच रहे हैं, साड़ी को खींच रहे हैं दुशासन, और खींचते 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 इधर श्री कृष्ण जो है वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, और थक गया दुशासन, और चारों तरफ साड़ी ही साड़ी, साड़ी ही साड़ी का ढेर लग गया। तो दुर्योधन के आदेश पर दुशासन जब कर, दुशासन को लगा कि कितनी साड़ी है, कह रहे हैं कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ियों के बीच में नारी है द्रौपदी, या नारी के बीच में साड़ी है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि साड़ी ही की साड़ी है, कि सब जगह साड़ी ही की साड़ी, साड़ी ही साड़ी है, या नारी ही नारी है। तो तय ही नहीं कर पा रहा है कि साड़ी है कि नारी है। तो ये है संदेह अलंकार का बेहतरीन उदाहरण। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती, कि ये जो है ओस की बूंदें हैं, भ्रम हो जा रहा है, या मंजुल मोती, सुंदर मोती है, सुबह सुबह ओस की बूंदें पड़ी हैं, या ये मोती है, इसमें निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो ये संदेह है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार। हम दो के बीच संशय कह रहे हैं, तीसरे तीन के बीच भी संशय की स्थिति आ सकती, चार के बीच भी संशय की स्थिति आ सकती है। समझने के लिए दो अच्छा उदाहरण है। तो कि ये किसी को देखकर कह रहे हैं कि लक्ष्मी थी, कि वो दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार थी, संदेह की स्थिति है, इसलिए संदेह अलंकार। भ्रांतिमान में एक और उदाहरण देख लेते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान, कि हंसनी जो है मोती चुगती है, लेकिन सुबह सुबह ओस की बूंदें पड़ी है, इतनी सुंदर लग रही है कि वो मोती मान करके हंसनी उसको चुगने लग गई। तो ये है भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के उदाहरण। और उसका अंतर तो आपको मैं शुरू में समझाया कि जहाँ झूठा विश्वास हो वह भ्रम है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। एक और उदाहरण पढ़ते हैं। किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, शुक के लाल चोंच पर, तोते ने निष्ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। कौन सा उसमें आएगा? यदि आप समझ गए हैं तो बताएं। किंसुक कुसुम समझकर, किंसुक माने तोता, सॉरी, किंसुक माने भंवरा। किंसुक कुसुम समझकर झपटा शुक के लाल चोंच पर। तोता का जो तोता की जो चोंच है वो लाल लाल है, तो भंवरा को क्या लगा कि लाल फूल है, और उसे झपटने लगा रसपान करने के लिए। तो तोते ने निष्ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। तोते ने अपने नुकीले चोंच को टक से मारने के लिए जामुन का फल समझकर उसको, क्योंकि भंवरा जो है जामुनी जामुनी जैसा काला काला पके हुए जामुन की तरह दिखता है, तो उसको उसका भ्रम हो गया। तो ये भ्रांतिमान अलंकार के बेहतरीन उदाहरण जो है। तो झूठा विश्वास हो जाए तो भ्रांतिमान अलंकार, निर्णय ना ले पाए कि ये है कि ये है, कि ये राम है कि रमेश है, कि ये रस्सी है कि सांप है, तो संदेह, और ये तो सांप ही है करके डर जाए रस्सी को,
तो वो है भ्रम। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको संदेह और भ्रांति मान अलंकार का जो अंतर है वो समझ में आया होगा, और आप उसे कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।